हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव सिंह और आपका स्वागत है आपके चैनल मैथमेटिक्स की बात में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th का मैथ, जिसमें हम लोग आज कवर करेंगे चैप्टर ट्रायंगल। ट्रायंगल में ये आपका ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन लेक्चर है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग ट्रायंगल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाले हैं। मतलब ट्रायंगल्स होते क्या हैं, ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनमें कुछ थ्योरम्स हैं जिनके प्रूफ भी हम लोग देखेंगे। तो थ्रू आउट मतलब ये ट्रायंगल का एकदम इतना इम्पोर्टेंट ये लेक्चर है कि इसके बिना आप अपना नेक्स्ट लेक्चर को कवर करने में आपको प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि आपके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं होंगे तो आगे तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रायंगल होते क्या हैं, ठीक है। ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होती है, तो हेडिंग करेंगे आप ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल क्या होते हैं, कोई भी बाउंडेड फिगर हो, कोई भी बाउंडेड फिगर हो जिसमें थ्री साइड्स हो। किसी प्लेन में कोई बाउंडेड फिगर जिसमें थ्री साइड्स होती हैं, उसको हम लोग कहते हैं कि वो क्या है, ट्रायंगल है। एनी क्लोज फिगर विथ थ्री साइड्स, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगल। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं, ए क्लोज्ड इन अ प्लेन, इन ए प्लेन, इन अ प्लेन a figure bounded by three sides। किसी प्लेन में कोई फिगर है जो कि बाउंडेड है तीन साइड से, तो उसको हम लोग कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। कोई फिगर है जो कि तीन साइड से बाउंडेड है, या फिर कह सकते हैं थ्री लाइन सेगमेंट भी कह सकते थे, ठीक है। थ्री लाइन सेगमेंट लिख लो, थ्री लाइन सेगमेंट। इन ए प्लेन ए फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब कोई भी क्लोज फिगर है जो कि थ्री साइड से है, थ्री साइड से क्लोज फिगर जो बन रहा है उसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल में मेजरली 6 पार्ट होते हैं जो इंपॉर्टेंट। ट्रायंगल कंसिस्ट ट्रायंगल कंसिस्ट 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। अभी देखते हैं ये फैक्टर्स हैं क्या, ये 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं क्या। जैसे कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल कहते ही आपके दिमाग में क्या आएगा, कोई एक ट्रायंगल, इस टाइप का ट्रायंगल अगर आपने कंस्ट्रक्ट किया, इस टाइप से एक ट्रायंगल, मान लेते हैं ये कोई ए बी सी ट्रायंगल है अपना, ए बी सी, ये कोई क्लोज फिगर है, ट्रायंगल है। तो जैसे ही हमने ट्रायंगल का नाम लिया वैसे ही आपके दिमाग में आ गया थ्री लाइन सेगमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये एक लाइन सेगमेंट, ये दूसरी, ये तीसरी, ये तो ट्रायंगल बनते हैं। इसमें 6 इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी। इसमें पहला क्या है कि थ्री साइड्स होंगी, थ्री साइड्स, और दूसरी बात क्या है, थ्री एंगल्स, थ्री एंगल्स। तीन साइड्स होंगी और तीन ही एंगल भी होंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो क्या बन गया है, ट्रायंगल बन गया है। तो ट्रायंगल में ये देखो, जैसे इसमें साइड्स कौन कौन सी हैं, तीन साइड्स क्या क्या है अपनी, एक है ए बी, एक है बी सी, और एक है ए सी। ये तीन साइड्स हैं अपने पास, ठीक है। और तीन एंगल्स कौन कौन से हैं, एक एंगल अपने पास यहाँ पे बन रहा है, एक एंगल अपने पास यहाँ पे बन रहा है, एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो एक तो है अपने पास एंगल ए, एक है एंगल बी, एक है एंगल सी। ये 6 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ट्रायंगल के बात करते ही। कोई भी ट्रायंगल है तो उसमें मेजरली ये 6 चीज़ें तो रहेंगी ही रहेंगी, ठीक है। तो ट्रायंगल का ये है बेसिक चीज़। मतलब इतनी बातें तो ट्रायंगल के बारे में सब छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं, जो क्लास 6-7 में होते हैं वो भी, ठीक है। अब अपना काम क्या है कि जो टाइप्स क्या है, ट्रायंगल के टाइप्स देख लो, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल्स के टाइप, अब जैसे कि अपने देखा कि ट्रायंगल में मेजरली 6 चीज़ें हैं, तो वैसे ही तो ट्रायंगल का जो टाइप है वो भी इन्हीं फैक्टर्स पे, ये मेन दो फैक्टर्स जो है साइड्स वाला और एंगल वाला, इनके टाइप्स भी इन्हीं दोनों पे डिपेंड करते हैं।
तो आप इसमें पहले देखेंगे कि साइड्स के बेसिस पे कितने टाइप के ट्राइंगल होते हैं, और फिर देखेंगे कि एंगल्स के बेसिस पे कितने ट्राइंगल होते हैं, कितने टाइप के ट्राइंगल होते हैं। तो ट्राइंगल्स को मेजरली टू फैक्टर्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, और सेकेंड फैक्टर है अपना ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ट्रायंगल्स को डिवाइड किया गया दो टाइप से, एक तो साइड्स के बेसिस पे और एक जो है वो किसके, एंगल्स के बेसिस पे, ठीक है। तो साइड्स के पे डिवाइड किया गया, तो मतलब ये साइड्स में कुछ रिलेशन हो, इन तीनों साइड्स के बीच में कुछ रिलेशन होगा, तो उसके वजह से जो डिवाइड किया गया उसको साइड्स में डाल दिया गया, और एंगल्स के हिसाब से जिसमें कवर अप किया गया, मेजर किया गया, उसको हम लोग कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, फिर देखते हैं। देखिएगा, ट्रायंगल को यहाँ पे फिगर ही बना देते हैं। ट्रायंगल ट्रायंगल जो है ये मेजरली दो टाइप से डिवाइड किया गया। एक है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, और दूसरा पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। हम आपको ये एक ट्री डायग्राम से ही समझा देंगे, ठीक है, एंगल्स। तो ये कैसे कैसे डिवाइड हुए। अब साइड्स के बेसिस पे कोई ट्रायंगल एक हम साइड में बना भी देते हैं, जिसकी वजह से आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है। ये मान लेते हैं कोई ट्रायंगल है, इस साइड में इधर इधर कहीं बना देते हैं, इस साइड में ये एक ट्रायंगल है अपने पास, ठीक है। ये ट्रायंगल है ए बी सी, कोई ट्रायंगल है अपना, ठीक है। अब साइड्स के बेसिस पे डिवाइड किया गया, मतलब अगर उस ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल है, ठीक है। एक तो होता है पहला अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो साइड्स के बेसिस पे डिवाइड किया गया, तो एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, और एक होता है स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा पार्ट है इसका आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीसरा है स्केलेन ट्रायंगल। तीन टाइप होते हैं, ठीक है। इक्विलेटरल, आइसोसेलस और स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। स्केलेन ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, एंड स्केलेन ट्रायंगल। और जब एंगल्स के बेसिस पे डिवाइड किया गया, तो एक का होता है कि एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, और दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और थर्ड है अपना ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इसमें भी ये तीन मेजर टाइप हैं, ठीक है। तो समझते हैं, पहले एक एक करके सबको समझते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल कब होगा, ऐसा कोई ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स बराबर हों, तीनों साइड्स इक्वल लेंथ की हों, अ ट्रायंगल विच हैव एवरी साइड ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। अगर कोई ट्रायंगल है, जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल, इसके लिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, मान लेते हैं ये कोई ट्रायंगल है, ए बी सी, ठीक है। अब अगर ए बी
इक्वल हो गया BC के और BC इक्वल हो गया AC के, तीनों की तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्या हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स हैव इक्वल लेंथ। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स जो होंगी, मतलब AB का लेंथ जो है वो BC के लेंथ के इक्वल और BC का लेंथ AC के इक्वल। ठीक है, तीनों साइड जब इक्वल लेंथ की होंगी तो उसको हम लोग कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकेंड पार्ट आते हैं दूसरे वाले पे, आइसोसेलस के लिए। आइसोसेलस के लिए भी यहाँ पे एक फिगर बना देता हूँ। ये देखिए, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। मान लेते हैं कोई भी दो साइड्स। आइसोसेलस कहने का मतलब इस ट्रायंगल के कोई भी दो साइड्स इक्वल होंगी और तीसरे वाला इन दोनों से डिफरेंट होगा। तो दो साइड्स जिसमें इक्वल होंगी उसको कहेंगे आइसोसेलस, तीनों साइड्स जिसमें इक्वल होंगी उसको कहेंगे इक्विलेटरल। ठीक है, ध्यान से सुनते रहिएगा। जैसे इसमें एज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि ये AB और AC इक्वल है, AB इक्वल टू AC। अब ये तीसरा वाला डिफरेंट है, इन दोनों से डिफरेंट है, नॉट इक्वल टू BC। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे आइसोसेलस। आइसोसेलस ट्रायंगल, इसको कहेंगे आइसोसेलस ट्रायंगल। मतलब ये वाली साइड AB और AC इक्वल है, दो साइड्स इक्वल हैं तो आइसोसेलस, तीनों इक्वल थे तो इक्विलेटरल था। ठीक है, अभी तीसरे के लिए भी यहाँ पे एक कंडीशन बना देते हैं, एक फिगर, सॉरी, कुछ ऐसा सा, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। तो इसमें देखो ना ही AB, यहाँ पे तीनों के तीनों इक्वल नहीं है, AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू AC। ये कंडीशन किसके लिए है? ये कंडीशन है स्केल एंड ट्रायंगल के लिए। A triangle which have all side different, a triangle which have all sides of different length is called scalene triangle। स्केलेन ट्रायंगल में क्या होगा? सभी साइड्स की लेंथ अलग अलग होगी। इक्विलेटरल में तीनों साइड की बराबर होगी और आइसोसेलस में दो साइड्स के बराबर होंगे। ठीक है, अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स पे। एंगल्स के बेसिस पे जो है डिवाइड किया गया जब, तो एंगल्स में आप मेजरली ऐसे एक्यूट एंगल पढ़ते हैं, राइट एंगल पढ़ते हैं और ऑब्ट्यूस एंगल पढ़ते हैं। तो एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारे के सारे एंगल जो बन रहे हैं उसको हम लोग कहेंगे, जो बन रहे हैं वो सारे के सारे एक्यूट एंगल हों, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। ये वाला पार्ट जो है वो आइसोसेलस का है, ये वाला, और ये वाला पार्ट जो है ये इक्विलेटरल का है। ठीक है, इस तरीके से। अब इधर आते हैं। अभी एक्यूट एंगल का अगर डेफिनेशन देखा जाए, एक्यूट एंगल में कोई ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे के सारे एंगल 90 डिग्री और 90 डिग्री से कम हो और 0 से बड़े हो। ऐसा ट्रायंगल जिसमें ये सारे एंगल, यहाँ पे एक एंगल, यहाँ पे एक एंगल, ये एंगल, मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल्स 0 से बड़े और 90 डिग्री से कम हो, उसको हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, A triangle is said to be acute if all the angles have measure 0 से बड़ा, यहाँ पे एंगल, और 90 से छोटा। ठीक है, ऐसे इस तरीके से, या फिर हम इरेज करके लिख देते हैं। ठीक है, इरेज करके बना भी देते हैं यहाँ पे एक।
चलो देखो, एक्यूट एंगल में क्या होगा, सारे के सारे इसके लिए देखो कंडीशन क्या है, सभी एंगल सभी एंगल सभी एंगल 0 से बड़े और 90 से छोटे, 90 डिग्री से छोटे होंगे। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सारे एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री से कम और 0 से बड़े होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल, इसका यहाँ पे फिगर ये रहा। ठीक है, ये कोई है ए बी सी, इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल इस टाइप का होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बने। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। A triangle is said to be right angle if one of the angles have measure 90 degree. If one angle have measure 90 degree, then it is called राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल कहो या राइट ट्रायंगल कहो, दोनों बात सेम है। ठीक है, इस तरीके से। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसमें क्या होगा, इसमें इसका इधर बना देता हूँ कहीं। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल में एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, सॉरी, एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा का हो जाए, इस तरीके से। ये ट्रायंगल कोई इस तरीके का ट्रायंगल है, ए बी सी, ये 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, ग्रेटर देन 90 डिग्री। इफ वन ऑफ द एंगल, यहीं पे लिख देता हूँ, इफ वन ऑफ द एंगल हैव मेजर ग्रेटर देन 90, है मेजर ऐसे 90 से ग्रेटर और 180 से छोटा। ठीक है, यहाँ पे एंगल जो है वो ऐसे रहेगा, ये कंडीशन है इसके लिए। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होगा कि एंगल जो है वो 90 से ग्रेटर होगा और 180 से कम होगा। ठीक है, तो फिर से रिवाइज करा देता हूँ। ट्रायंगल क्या होता है, कोई भी 3 साइड से बंद आकृति है उसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगल। ठीक है, इन अ प्लेन अ फिगर इज बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। अब ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करने का, रिप्रेजेंटेशन मतलब या डिनोट करते हैं ऐसे, एक छोटा सा ट्रायंगल, इसको ट्रायंगल का डिनोटेड बाय कहते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय, डिनोटेड बाय, ये डिनोटेड बाय। ठीक है, ट्रायंगल को इस तरीके से डिनोट करते हैं, छोटा सा ट्रायंगल बना दिया जाएगा। तो ये हो गया इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, ये सारे टाइप्स आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, अब ट्रायंगल के बारे में कुछ और जानकारी आप रखें तो अच्छा रहेगा। जैसे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, इरेज करके बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं इधर से। तो पहला इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसको थ्योरम की तरह भी आप यूज कर सकते हैं, थ्योरम की तरह। सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स
sum of all the interior angles are equal to 180 डिग्री। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल है जिसके सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम करते हैं तो वो अपने को 180 डिग्री मिलता है। ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम, ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, इसको प्रूफ करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक अपने पास ट्रायंगल है, इसका प्रूफ भी देख लो। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया। ठीक है, ठीक ट्रायंगल है अपने पास, ये ए बी सी एक ट्रायंगल है। अपने को प्रूफ क्या करना है, एंगल ए पे जो बन रहा है, एंगल बी पे जो बन रहा है, एंगल सी पे जो बन रहा है, ये सारे का सम क्या है, 180 डिग्री है। अगर हम इसको एज्यूम कर लें कि ये वाला एंगल जो है वो, इस एंगल को नेम कर देते हैं। यहाँ पे ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, सबका नाम रख दिया। ठीक है, नेमिंग। तो अपने को शो क्या करना है, प्रूफ टू शो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अपना टारगेट ये है कि तीनों का सम हम दिखा दें कि 180 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे थोड़े से अच्छे से फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो गई। ठीक है, इस तरीके से। तो अपने को शो करना है कि ये तीनों का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है। सॉरी, ये यहाँ पे एंगल जो है। ठीक है, तो हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन देखिए क्या करना पड़ेगा। हम इस पॉइंट ए से क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होगी बीसी वाली लाइन की। ये सी पॉइंट है, हम एक लाइन ड्रॉ किए, ये इसको नाम दे देते हैं डी, इसको कर देते हैं ई। ठीक है, कंस्ट्रक्ट ए लाइन DAE पैरेलल टू BC। हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन कर दिया कि एक लाइन ड्रॉ कर दी DAE जो कि BC के पैरेलल है। अब इतने से अपना काम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से प्रूफ स्टार्ट होता है अपना। प्रूफ देखते हैं कैसे कैसे है। तो अपने पहले लिखते हैं कि DAE इज पैरेलल टू BC। DAE जो है वो BC के पैरेलल है। एक चीज अपने को ये मालूम है, यहां से हमने कंस्ट्रक्ट किया ये लाइन तो पता चला। तो DAE पैरेलल है BC के, और यहां पे देखा जाए तो ये BA जो है AB वाली लाइन एंड AB इज ट्रांसवर्सल लाइन। एंड AB इज ट्रांसवर्सल लाइन। DAE जो है, DAE और BC जो है वो पैरेलल हैं। ये देखो पैरेलल है, और ये जो है ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करके दिखा देते हैं। ये हो गया DE, और यहाँ पे कहीं पे A है, और यहाँ पे ये है BC वाली लाइन। ये रहा A से ऐसे ज्वाइन है, ऐसे इस तरीके से। अब जैसे ही ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो आपको अगर ध्यान हो तो यहाँ का एंगल यहाँ वाले एंगल के इक्वल हो जाता है। इसको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये जो एंगल है, अगर हम इस एंगल को नाम दे देते हैं, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है। ठीक है, अलग अलग नेमिंग कर देते हैं। तो यहाँ से अपने को पता चलता है कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली एकदम बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए DAE पैरेलल है BC के,
एंड एंड ये AC लाइन भी क्या है, ट्रांसवर्सल है। AC इज ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल, AC इज ट्रांसवर्सल। अब जैसे ही ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे आई, ये हुई अपनी यहाँ पे C वाले पॉइंट पे, ये तो ये C वाला पॉइंट, तो यहाँ का एंगल, यहाँ का एंगल यहाँ वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं पैरेलल लाइन पे। तो देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। एंगल 3 जो है एंगल 5 के इक्वल हो गया। सेम टू सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये हो गया। अब जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए, ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए। अब ये चूंकि स्ट्रेट लाइन है, ये अपना स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और इस चीज का यूज करते हुए हम ये चीज लिख सकते हैं, देखिए। तो वी कैन राइट एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल 4, एंगल 1, एंगल 5, ये क्या हो गए, तीनों का सम करने पर 180 डिग्री हो गया। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल हैं, ऐसा कह लो, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन, ठीक है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ a line at a point, किसी पॉइंट पर एक लाइन के सेम साइड पे एंगल्स जो होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है, ये बात कर लो। या फिर इस चीज को ऐसा भी कर सकते हैं, स्ट्रेट एंगल भी कर सकते थे, ठीक है। अब देखो, तो ये एंगल 4 जो है, यहां से इनको अगर इक्वेशन कोई नाम दे दिया जाए, ये हो गया अपना इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, तो इन दोनों का यूज अगर इसको कर दें इक्वेशन थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड से, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, 1 और 2 का यूज कर दिया जाए थर्ड में, तो क्या बनेगा, 4 इक्वल है 2 के, यहां से देखिए 4 इक्वल है 2 के, तो 4 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस एंगल 1 प्लस ये 5 इक्वल है 3 के, तो 5 की जगह पे हम लोग लिख देंगे 3 इक्वल टू 180 डिग्री, और दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये अपने को प्रूव करना था, ठीक है, इस तरीके से हो गया प्रूफ, ठीक। ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक और थ्योरम है, उसको भी देख लेते हैं। इस तरीके से अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, चलो इरेज करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम, एक और थ्योरम है, उसको भी करते हैं, ठीक है। अब इस थ्योरम को, या फिर ऐसे आपने ये, आपको ये प्रूफ करना है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसकी एक साइड को आगे बढ़ा दिया जाता है, प्रोड्यूस कर दिया जाता है, मान लेते हैं ये ए, ये बी, ये सी, और इसको बढ़ा के यहाँ तक खींच दिया, ये हो गया डी, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल में एक लाइन सेगमेंट को आगे तक बढ़ा दिया जाता है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, वो अपोजिट साइड, इंटीरियर के दो अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। मतलब आपको बेसिकली प्रूफ क्या करना है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, और ये एंगल 4 है। तो आपको करना क्या है कि ये दिखाना है एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। प्रूफ क्या करना है, टू शो एंगल 4
इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, ये चीज को प्रूव करना है अपने को। तो देखिए कि बहुत आसानी से हो जाएगा ये तो प्रूव करने के लिए हम करेंगे क्या, ये इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल जो है वो अंदर के इंटीरियर एंगल, दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है, ये थ्योरम बोल रही है। ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करते हैं, वी नो दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, अभी अभी प्रूफ करके हम लोग आए हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, अब ये मालूम है अपने चीज को। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 3 और 4 को सम करें तो क्या मिलेगा अपने को, 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। ठीक है, इसको बोल दो इक्वेशन 1, इसको बोल दें इक्वेशन 2। तो देखो 1 और 2 फर्स्ट और सेकेंड दोनों में, फर्स्ट और सेकेंड दोनों में ये राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन राइट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए इधर ये प्लस एंगल 3 है, इधर आएगा तो माइनस एंगल 3 हो जाएगा। तो ये क्या मिलेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ये इस तरीके से हो गया प्रूफ। ठीक है, ये कह सकते हो कि एंगल 3 से एंगल 3 कट गया। ठीक है, दोनों साइड पे है एंगल 3 और सेम है, इस साइड से इस साइड आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा और कट जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया ये वाला थ्योरम। तो अब इसके बाद अपने एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आए थोड़ा मोड़ा। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ठीक है, इन ए ट्राइंगल in a triangle angles are in the ratio 4:5 ratio 3, 4:5 ratio 3, तो then find all the angles, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन। कोई ट्रायंगल है जिसके एंगल्स का रेशियो गिवन है 4:5:3, देन फाइंड ऑल द एंगल्स। ठीक है, इसको प्रूफ करते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन इसका प्रूव करते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। तो इसमें कोई ट्रायंगल है अपने पास, इनके एंगल्स का रेशियो गिवन है। ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है अपना ABC, इसके एंगल्स का रेशियो गिवन है 4:5:3। तो हम एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम एंगल्स आर, इसको अगर नाम दे दें 1 2 3, तो एंगल 1 इक्वल टू 4x, एंगल 2 इक्वल टू 5x, एंगल 3 इक्वल टू 3x। ठीक है, अब अपने को मालूम है कि ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, so we can write angle 1 plus angle 2 plus angle 3
इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई सम ऑफ इंटीरियर angles of a triangle. That's why, so put the values of angle 1 and 2 and 3. 1, 2 and 3. 4x plus 5x plus 3x equal to 180, and add it up, we get 12x equal to 180 degree, and therefore x equal to 180 divided by 12. तो 12 1 जा 12 and 12 5 जा 60. तो x equal to 15 डिग्री, x equal to 15 डिग्री. तो hence angle 1 equal to 4x, therefore 4 into x की वैल्यू है 15, 4 into 15 equal to 60 डिग्री. एंगल 2 equal to 5x equal to 5 into 15, this implies that 75 degree. Angle 3 equal to 3x, this implies that 3 into 15 equal to 45 डिग्री. तो इस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को. देखो तीनों एंगल्स मिल गए अपने को, 60, 75 और 45, तीनों एंगल्स मिल गए. ठीक है, तो ये था आपका आज का बेसिक्स का इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर. ठीक है, अभी आपको इसमें कोई डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं. ठीक है, तो अभी हम लोग समराइज कर लेते हैं इस लेक्चर को पूरा फटाफट से 5 मिनट में. तो सबसे पहले हमने क्या देखा, ट्रायंगल की डेफिनेशन. ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होती है, कोई प्लेन में 3 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड फिगर होता है तो उसको कहते हैं हम लोग ट्रायंगल. ट्रायंगल इन अ प्लेन बाउंडेड फिगर बाय 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगल. अब ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, एक छोटा सा ऐसे बना देते हैं, इसको कहते हैं, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है ट्रायंगल को. ठीक है, फिर ट्रायंगल्स के टाइप, ट्रायंगल में मेजरली 6 पार्ट्स होते हैं क्योंकि उसमें 3 साइड्स यूज हो रही हैं और 3 एंगल्स यूज हो रहे हैं. तो ट्रायंगल को बनाने के लिए, मतलब ट्रायंगल बेसिकली 6 टाइप के होते हैं. 3 होते हैं उसमें से साइड्स के बेसिस पे और 3 होते हैं उसमें से एंगल्स के बेसिस पे. ठीक है, तो एंगल्स के बेसिस पे डिवाइड किया गया तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और उसके बाद था ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल. तो एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब उसमें जो भी तीनों के तीनों एंगल हैं वो सारे के सारे 90 डिग्री से कम और 0 से बड़े होने चाहिए. ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एक एंगल उसमें 90 डिग्री का होना चाहिए. ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में. और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में कोई एक एंगल ऐसा मिल जाए जो कि 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो, तो उस टाइप के ट्रायंगल को कहते हैं हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल. ठीक है, फिर हम लोग आते थे साइड्स के बेसिस पे. साइड्स के बेसिस में क्या था कि जो साइड्स हैं वो अगर इक्वल लेंथ की हैं, ऑल द साइड्स हैव इक्वल लेंथ, देन इट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल. इफ 2 साइड्स हैव इक्वल लेंथ, देन इट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल. इफ ऑल द साइड्स हैव डिफरेंट लेंथ, देन इट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल. फिर उसके बाद हमने 2 थ्योरम्स प्रूव की अपनी. 2 थ्योरम्स क्या थी उसमें, 2 थ्योरम्स में एक तो अपना है कि जो ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम है वो 180 डिग्री होता है. सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री. और नेक्स्ट अपने क्या प्रूफ की है कि कोई ट्रायंगल है उसमें एक साइड को प्रोड्यूस किया जाए, आगे बढ़ा दिया जाए, तो जो एक्सटीरियर एंगल है वो अपोजिट के 2 इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है. ठीक है, तो ये सारे अपने लोगों ने कवर किया है. अभी नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कवर करेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल. ठीक है, ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी पे बात करेंगे जो कि आपका कोर कॉन्सेप्ट रहेगा क्लास 9th के लिए, क्योंकि सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड है. लेकिन ये सारी बेसिक्स चीज़ें आपको आनी चाहिए. ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए, नेक्स्ट डे में वो भी आ जाएगा. धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू.